नमस्कार दोस्तों जरा आप सोचिए, आपने पीएफ में फुल एंड फाइनल रिक्वेस्ट लगाया है और जब आप क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है और स्टेटस में लिख के दे दिया गया है कि आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल हो चुका है, जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों, ऑलरेडी सेटल वाली समस्या जो है ये दो वजह से आता है। पहला वजह यह है कि आपने एक से अधिक कंपनी में काम किया है, लगा लीजिए 2, 3, 4, 5 कंपनी में काम किया है और पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में आपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा दिया है और आपकी लगा लीजिए 5 कंपनी का आपने रिक्वेस्ट लगाया है, 4 कंपनी का पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर आपकी प्रेजेंट कंपनी में आ चुका है और एक कंपनी का भी पेंडिंग में चल रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है। इसी बीच आप क्या करते हैं कि अपनी प्रेजेंट कंपनी से डेट ऑफ एग्जिट डालकर पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं। तो आपका जो प्रेजेंट कंपनी में जितना पैसा ट्रांसफर होकर आया था और प्रेजेंट कंपनी का था वो तो विड्रॉवल हो गया, लेकिन जो 5वीं कंपनी थी जो अभी पेंडिंग में चल रहा था उसका पैसा बाद में ट्रांसफर होकर आपके पीएफ अकाउंट में आ गया है। अब उस पैसा को आप निकालने के लिए जाते थे तो वहां पे आपका ऑलरेडी क्लेम सेटल करके रिजेक्ट कर दिया जाता था ईपीएफओ के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कारण यह था कि अगर आपने नौकरी छोड़ दिया है, नौकरी छोड़े हुए 2 महीना से ज्यादा हो चुका है, तो अपना डेट ऑफ एग्जिट डालकर पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप कर लेते हैं। और इसी बीच क्या होता है कि आपकी कंपनी लगा लीजिए 1 महीना या 2 महीना का कोई मिस कंट्रीब्यूशन था जो उस टाइम में उन्होंने जमा नहीं किया और आपके विड्रॉवल करने के बाद पीएफ का पैसा सेटलमेंट होने के बाद उसके बाद कंपनी ने वो कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में डाल दिया। अब उस पैसे को आप निकालने के लिए जाएंगे तो वो पैसा भी आप नहीं निकाल पाते थे, उसमें भी ऑलरेडी सेटल करके दिखाता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 19 सितंबर 2025 को ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, पार्ट पेमेंट ऑफ फाइनल सेटलमेंट से रिकॉर्डिंग। और इसमें क्या है कि दोस्तों आपको जो पुराना फंसा हुआ पैसा है उस पैसे को आप निकाल पाएंगे। अब आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल करके रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये सर्कुलर जो है यूट्यूब पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोग चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बना रहे हैं कि अब कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है। अभी भी ईपीएफओ बहुत सारे क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पीएफ मेंबर परेशान है और ऑलरेडी सेटल करके ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये सच्चाई बताऊंगा कि कौन से केस में आपका क्लेम पास होगा, कौन से केस में आपका पैसा अटक सकता है। दोस्तों ये चैनल बिल्कुल अलग है, हटके है, यहाँ सिर्फ स्टिक बातें होती है। आज इस वीडियो में हम 3 चीजों को साफ तरीके से समझाने वाले हैं। पहला, ईपीएफओ ने सर्कुलर में कौन सी 2 कंडीशन दी है, कौन से बड़े मुद्दे अभी भी छूट गए हैं, और तीसरा आपको क्या स्टेप लगाना चाहिए ताकि आपका पैसा अटके नहीं, तुरंत जो है विड्रॉवल हो जाए। यहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों सर्कुलर में ईपीएफओ ने 2 कंडीशन दिए हैं। पहला कंडीशन है शॉर्ट नॉन रेमिटेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपकी कंपनी ने किसी महीने में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो अब पीएफ ऑफिस आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगा। जो पैसा जमा है वो आपको दे दिया जाएगा और बाकी कंपनी बाद में भी अगर जमा कर देती है पीएफ विड्रॉवल होने के बाद, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बाद, तो उस पैसे के लिए आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो वो पैसा भी आपका विड्रॉवल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है नॉन ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस पीएफ अकाउंट, यानी कि अगर आप लोग पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर लेते हैं और आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर बाद में आपके प्रेजेंट अकाउंट में आता है तो उस क्लेम को भी आप आसानी से सेटल कर सकते हैं, उसमें भी आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका पैसा विड्रॉवल कर दिया जाएगा, ऑलरेडी सेटल करके ईपीएफओ के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब सुनिए असली खेल। यहाँ पे ईपीएफओ ने 3 से 4 बड़ी चीजें ऐसी है जिसे छोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पे पहला जो है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा महीना का पैसा जमा कर दिया एग्जिट डेट के बाद, यानी कि आपने अपने पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट डाल दिया है, आपका पूरा महीना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, किसी में भी कोई मिसिंग नहीं है, लेकिन आपने जब डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया उसके बाद कंपनी ने आपके पीएफ अकाउंट में एक्स्ट्रा मंथ का पीएफ का पैसा जमा कर दिया। अब यहाँ पे जब आप पीएफ विड्रॉवल का रिक्वेस्ट लगाएंगे तो ईपीएफओ आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगा। ईपीएफओ ये बोलेगा कि पहले आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को उसको जो है सही करवाइए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन लगाइए, उसके बाद जो है आप इस क्लेम को विड्रॉवल कर सकते हैं, वरना था इस क्लेम को आप विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे जब तक आप डेट ऑफ एग्जिट सही नहीं करवाएंगे। तो ये एक बड़ा मिसिंग है ईपीएफओ का, जिसके बारे में इस सर्कुलर में नहीं बताया गया है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे आपका एनसीपी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। एनसीपी यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड मिसमैच बता रहा है, जिस कारण से आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है ईपीएफओ के द्वारा और उसमें ये लिख दिया जाता है कि आपका जो है
एनसीपी नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है वो मिसमैच है। इस सर्कुलर में इस पर भी चुप्पी साधी गई है, जबकि लॉजिक साफ है, जितना पैसा है उतना दो। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को जो तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, इस पॉइंट से काफी ज्यादा पीएफ मेंबर परेशान है। अब लगा लीजिए आपने कंपनी छोड़ दिया और कंपनी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के बाद या तो आपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा रखा था, वो पैसा ट्रांसफर होकर बाद में आपके प्रेजेंट कंपनी में आया है, या फिर आपकी कंपनी ने बाद में कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया आपके पीएफ अकाउंट में, बाद में पैसा जमा कर दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने के बाद। इस दौरान आपने क्या किया कि एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली। अब दोस्तों आपका नया मेंबर आईडी वहां पे जनरेट हो गया और ईपीएफओ का नियम है कि पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट केवल प्रेजेंट मेंबर आईडी से किया जा सकता है। जिस कंपनी में आप फिलहाल काम कर रहे हैं उसी कंपनी से पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल होगा। बाकी आप एडवांस के रूप में किसी मेंबर आईडी से पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। तो दोस्तों पुरानी कंपनी का जो पीएफ का पैसा है, जो जिस कंपनी से आपने पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया, उसमें जो पैसा आ गया है बाद में, उस पैसा को अगर आप ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। वहां पे ईपीएफओ आपका क्लेम रिजेक्ट कर देता है। और ईपीएफओ ने कहीं भी ये ऑप्शन भी नहीं दिया है कि आप पुरानी मेंबर आईडी से पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में उस पैसे को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा दोस्तों चौथा ये है कि अगर आपने किसी कंपनी में काम किया और उस कंपनी को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद दोबारा से आप उसी कंपनी में जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, और उस कंपनी ने क्या किया, नया मेंबर आईडी क्रिएट नहीं किया, उसी मेंबर आईडी में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। अब उस पैसे को भी निकालने के लिए आप लोगों को ज्वाइन डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कराना पड़ेगा, डेट ऑफ एग्जिट चेंज कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉवल कर पाएंगे। तो इस सर्कुलर में इस बात पर भी चर्चा नहीं किया गया है। और इसके अलावा पांचवा पॉइंट जो है वो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कंट्रीब्यूशन मिसमैच का। मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग जनवरी में की है लेकिन पैसा मार्च से जमा होना स्टार्ट हुआ आपके पीएफ अकाउंट में, या ज्वाइनिंग से पहले ही कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके पीएफ अकाउंट में आ गया। केस में ईपीएफओ जो है आपका क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। ईपीएफओ को पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए था कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। इस सर्कुलर में भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। कई बार ऐसा केस देखा गया है दोस्तों, जिसमें जो है आपका कंट्रीब्यूशन बाद में जमा किया जाता है, आपका ज्वाइनिंग डेट तो पहले स्टार्ट हो जाता है लेकिन आपका पैसा जो है वो 2 महीने 3 महीने के बाद कंपनी जमा करती है। और कई केस में ऐसा भी देखा गया कि कंपनी पहले ही पैसा जमा कर देती है, एक्स्ट्रा मंथ का पैसा जमा कर देती है। दोस्तों ये 5 पॉइंट जो मैंने बताया है, इस 5 पॉइंट वालों का पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना आसान नहीं होगा इस सर्कुलर के आने के बाद भी। यानी कि दोस्तों ईपीएफओ ने अपडेट तो किया है और बहुत ही बढ़िया अपडेट किया है कि अब पार्ट ऑफ पेमेंट करके, यानी कि पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा भी जो है हम विड्रॉवल कर पाएंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर पाएंगे। लेकिन जो 5 पॉइंट मैंने बताया है, ये 5 पॉइंट अभी भी अधूरी है और इस कारण से बहुत सारे पीएफ मेंबर का पैसा फंसा हुआ है। इस बात को भी ईपीएफओ को ध्यान में रखना चाहिए था। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपका पैसा कैसे विड्रॉवल होगा, पुरानी कंपनी का जो पैसा फंसा वो कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को आपका रिजेक्शन जो है, जो आपका रिजेक्ट किया गया, उसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपका रीजन जो है ऊपर जो 2 पॉइंट बताए गए उससे मैच करता है और तब भी ईपीएफओ आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहा है, तो ईपीएफओ में आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। ग्रीवेंस के साथ ये जो सर्कुलर का कॉपी है, इस कॉपी को आपको अटैच कर देना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ के अधिकारी को इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है, जिस कारण से वो जो है आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप जो है ये काम कर सकते हैं, ग्रीवेंस में आप लोगों को सर्कुलर की कॉपी अटैच कर देना है, जिससे उनको पता चल सके कि हाँ ये ईपीएफओ ने ये नियम लागू कर दिया है। 2 पॉइंट के अलावा अगर आपका केस ये 5 मैंने जो पॉइंट बताया है इससे रिलेटेड है, तो आप जो है एक बार पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट जरूर लगाइएगा। उसके बाद अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आप ग्रीवेंस में कॉपी को अटैच करके उनसे डिमांड कीजिएगा कि मेरा जितना पैसा है उतना कम से कम सेटल कीजिए। बाकी जो बाद में ट्रांसफर होकर आया है या बाद में जमा किया गया है उसको आप रहने दीजिए, उसको बाद में जो है आप देख लीजिएगा। दोस्तों साफ है कि ये सर्कुलर गेम चेंजर है लेकिन पूरा सलूशन नहीं है। 2 केस आसानी से पास होंगे लेकिन 5 केस जो मैंने बताए हैं उसमें आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी 19 तारीख को जो सर्कुलर जारी किया गया था उस सर्कुलर से रिलेटेड। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।